इंस्पेक्टर पुष्पलता जुड़ गई हैं जिनका है और ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि वो उन किसानों को दिल्ली जाने से रोकना चाहती थी। ट्रैक्टर के बोनट पर आगे चिपक कर खड़ी हो गई, ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोका। जिस ट्रैक्टर और हुजूम का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कर रहे थे। हमारे साथ सीधे इंस्पेक्टर पुष्पलता जुड़ गई, उनका रुख कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पलता जी आपका। आपने बहुत जाबाजी का काम किया, एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये वीडियो किस जगह का है, किस जगह पर आपने इनको रोकने की कोशिश की और क्या क्या हुआ, पूरी बात जरा विस्तार से बताइए। हाँ देखिए, ये गाजीपुर अंडरपास का वाक़या है जहाँ हमारी ड्यूटी सुबह से लगी हुई थी और जब ये रैली शुरू हो गई, इनका तय समय था 12 बजे का, लेकिन ये स्टार्ट हो गए थे 9:30 बजे ही ये इन्होंने अपनी रैली को स्टार्ट कर दिया था। और जब ये अंडरपास की तरफ अपोजिट साइड में आनंद विहार की तरफ जा रहे थे तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जो सीधा चले गए और हमने सोचा कि ये सीधा जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, तो हम अपनी बैरिकेटिंग हमने कर रखी थी, बसेस वगैरह हमने लगा रखी थी, कंटेनर भी हमने लगा रखा था, जो भी हमारे इक्विपमेंट थे वो हम सब यूज़ कर रहे थे। और उनमें से कुछ लोग आगे जाके करीब 5-10 मिनट बाद ही आगे आनंद विहार की अपोजिट साइड में जाके ये वापस गैदरिंग में जो पैदल लिया थे वो वापस आए और उसमें से ट्रैक्टर भी जो है वहाँ रुक गए और वो बैरिकेटिंग को तोड़ने लगे और हमें जाने नहीं देना था उन्हें बैरिकेटिंग तोड़कर। तो वो उनमें बहुत ज़्यादा लोग थे, एक में ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाई हुई थी, जो ट्रैक्टर के आगे बैठे हुए थे वो बोल रहे थे कि हमने तो दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाएंगे, जाकर रहेंगे, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले। तो हमें क्योंकि हमें जाने नहीं देना था और हम अपनी पूरी ताकत से हम वहाँ हमारा और भी एक महिला मेरी सुमन थी, जो हम दोनों ने डटकर उनका जो है बातों में लगाकर उनको किस तरह से वहाँ रोका। बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे कि ये छोरियों यहाँ से हट जाओ और तुम्हें हम ट्रैक्टर चला देंगे तुम्हारे ऊपर। हमने उनको बोला कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम आपको अपने यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो ये हमें इस तस्वीरों में राकेश टिकैत भी दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत वो नेता हैं जिन्होंने कल ये कह दिया था कि वो तो दिल्ली की तरफ गए ही नहीं, वो तो चाहते नहीं थे दिल्ली की तरफ जाएं। उनका क्या रुख था? नहीं, वो 2-3 बारी हमारे पॉइंट पर आए। जब उन्होंने देखा कि हम अडिंग हैं, हम जाने नहीं दे रहे हैं ट्रैक्टर को, तो वो 2-3 बारी हमारे पॉइंट पे आए और हमें ये कहकर गए कि यहाँ से हट जाओ। और इशारों में वो हमारे सामने तो ये ट्रैक्टर वालों को ये कहते थे बंद कर दो ट्रैक्टर, लेकिन साइड से इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन हम उनकी बात को समझ गए थे और इसीलिए हम वहाँ पर डटे रहे कि हमें किसी भी हालत में इस पॉइंट से आगे नहीं जाने देना है। जी, तो मैं आपको बीच में रोकूंगा सुमन लता जी। हम राकेश टिकैत, अगर कहीं भी वो टेलीविज़न देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, हम राकेश टिकैत के समर्थक जो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि झूठ की पोल खुलने जा रही है। हमारे साथ इंस्पेक्टर सुमन लता है जिनका वीडियो कल से वायरल है। ये गाजीपुर अंडरपास के नीचे का वीडियो है और सुमन लता जी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। राकेश टिकैत उस मौके पर दिखाई दे रहे हैं जहां वो सुमन लता जी से कह रहे थे कि इनको दिल्ली की तरफ जाने दो, और वो बार बार इस बात से इनकार कर रहे थे कल जब हमारे साथ जुड़े थे कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली की तरफ जाओ, उन्होंने किसी से नहीं कहा। और यहाँ पर वो सच्ची तस्वीरें सामने आ गई हैं। सुमन लता जी, फिर क्या हुआ? आपने राकेश टिकैत से क्या कहा? मेरी सब इंस्पेक्टर थी सुमन लता, उसने बोला कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा, चाहे हम यहाँ पर चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जी सुमन लता जी, जो हमने अपनी पूरी तादाद के साथ हम ट्रैक्टर में लगे रहे और गाजीपुर पर बैठे तमाम किसानों के लिए रूट कौन सा मुकर्रर था? सर रूट इनका ये था कि ये गाजीपुर से चलेंगे और आनंद विहार की साइड में, टेल्को की साइड में, अपोजिट साइड में ये वैशाली की तरफ मुड़ जाएंगे, यूपी में चले जाएंगे। जो इसी बात को लेके वो भड़क गए
कि हमें तो हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें यूपी की तरफ जाने दे रहे हैं। इनका 46 किलोमीटर का दायरा तय हुआ था कि ये अंदर की तरफ जाके और यूपी में जाके वापस गाजीपुर डिपो पे आ जाएंगे। तो आपने 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 इनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि आपका रूट ये नहीं है, आप इस रूट पर नहीं जा सकते? बताया, बहुत बारी बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई ये रूट आपका तय रूट नहीं है, आप क्यों इसका उल्लंघन कर रहे हो, अपने तय रूट के अनुसार जाइएगा। जो वो नहीं मान रहे थे, वो बार बार यही बोल रहे थे कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम सीधा जाके रहेंगे, हमें जाने दीजिए। उनमें से कुछ लोग उपद्रव लोग भी थे जो मतलब बार बार वो अवॉइड कर रहे थे। आप लोगों के साथ धक्का मुक्की करने की भी कोशिश की गई? हाँ जी, की गई थी। हमारे पास मेरे पास लाठी थी और वो लाठी छीन के मुझे कुछ देर के लिए हटा दिया था, जो मैं वापस लाठी लेके वापस उसी पॉइंट पे आई। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और अपनी एक महिला को भी हमारे सामने भेज दिया जा, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी हुई थी और वो हमें डिस्कनेक्ट कर रही थी, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रही थी। लेकिन हमने उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा। हमारा मकसद था कि हमें किसी तरह से इस बैरिकेड को पार नहीं करने देना है। जी पुष्पलता जी, क्या आपके पास स्टाफ कम था? क्या आपके साथ पुलिसकर्मी कम थे जो आपको खुद वहां पर दीवार की तरह अड़कर खड़ा होना पड़ा? देखिए, भीड़ इतनी थी कि स्टाफ तो हमारे पास सफिशिएंट था, आउटर फोर्स भी थी और हमारा लोकल पुलिस का भी स्टाफ था। और सारे मतलब भीड़ हम एक ट्रैक्टर को कर रहे थे, दूसरे ट्रैक्टर को दूसरा ऑफिसर काबू में कर रहा था, संजीत है वो दूसरा कर रहा था, और बाकी हमारी जो आउटर फोर्स थी वो हमें पीछे से प्रोटेक्ट कर रही थी। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं था, हमारे पास तो आपने महिला होने के बावजूद वहाँ पर इतने सारे लोग थे जिनका आप मंशा नहीं जानते थे, आप जिनको ये भी नहीं जानते थे कौन कहाँ से आया है, उनकी आइडेंटिटी बड़ी मुश्किल होती अगर आपके साथ कोई वहाँ दुर्घटना हो जाती। उसके बावजूद आपने फैसला लिया कि आप खुद जाके ट्रैक्टर के बोनेट पर खड़े हो गए। आपको डर नहीं लगा एक बार भी? देखिए, नहीं डरना क्या है, जब खाकी पहन लिए तो डरने की बात ही नहीं है। खाकी ऐसी चीज़ है कि आपका सारा डर खत्म हो जाता है। एक बयान दिया है पुष्पलता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कल राकेश टिकैत ने शाम को कहा कि जो लोग पहुँच गए थे लाल किले और वहाँ पर एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया था, तो उन पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? जी, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए क्या गोली चलाने से शांति। जी आप अपनी बात जारी रखें। देखिए, हमारा मकसद था शांतिपूर्वक। हमें गोली अगर चला देते तो शायद कुछ और ही बन जाता है, यहाँ पर माहौल कुछ और हो जाता। इसीलिए हमने बहुत शांतिपूर्वक और धैर्य से ये काम किया है। और अगर हम ज़्यादा इसको फोर्सफुल करते तो शायद ही कुछ और मंजारा होता। लेकिन आपको लगता है कि राकेश टिकैत के इस बयान से वो ये चाहते थे कि गोली चल जाए, इसलिए उन्होंने ये बात कही? आंदोलन तो अभी तक बिल्कुल अहिंसक ही रहा, 26 जनवरी की घटना को छोड़ दें। जी, राकेश टिकैत जी ने हमें तो बहुत ही बारी, हमें भी काफ़ी मतलब उकसाया। हमारे सामने बेटी चोरी कर रहे थे, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ से वो किसानों को भी कह रहे थे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो किस तरह से उकसा रहे थे आपको भी क्या इस तरह से उकसा रहे थे कि आप भी वहां पर गोली चलाने के लिए अपना आपा खोल दें और गोली चला दें? इस तरह की उकसावे की कार्रवाई थी? वो ये, हाँ बिल्कुल ये कह रहे थे, आप छोरी हो, आप क्यों आगे आ रही हो, आप भी हट जाओ, आप क्यों इतना वो कर रही हो, हमें जाने दो, आगे जाने दो, बार बार यही कह रहे थे। नहीं तो आपको कभी ऐसा लगा कि स्थिति बेकाबू हो रही है तो गोली चलाने की नौबत आ सकती है? नहीं,
ऐसा मतलब हमारे गोली चलाने का तो बहुत बड़ा डिसीजन है कि गोली चल जाए, तो वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा होता अगर गोली चल जाती। तो हमारा था कि हमें धैर्यपूर्वक और बात को उनको बातों से समझाना है, प्यार से समझाना है, प्यार से नहीं है तो कुछ और करके समझाना है। पर समझाने का ही था कि हमें उनको समझा के किसी तरह से इनको जो है डाइवर्ट करना है। तो आप मानते हैं कि राकेश टिकैत का बयान या किसी भी किसान नेता का बयान ये कहना कि दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, ये बयान ऐसे मौक़ों पे नहीं दिया जाना चाहिए जब स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और तमाम किसान भी आंदोलनरत हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये उनका ये कहना कि गोली क्यों नहीं चलाई ये गलत है। गोली चलाते तो कुछ और ही नज़ारा होता दिल्ली का सर। अब तो हमने बहुत धैर्यपूर्वक दिल्ली पुलिस ने काम किया है। ये पुष्पलता जी, जो राकेश टिकैत के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है वो आपके थाना क्षेत्र में आती होगी, किन मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, कौन कौन सी उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं, और क्या जो रूट बदला है उन्होंने अपने तय रूट पर ना जाकर दूसरे रूट की तरफ आए हैं वो भी शामिल है? हाँ जी, ये गाजीपुर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई हैं। ऑन ड्यूटी पर जो इन्होंने हमारे साथ जो तय रूट के अनुसार नहीं गए हैं और सरकारी ड्यूटी पर काम करते हुए इन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट किया है, उसके खिलाफ इनके विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, तो पुष्पलता जी, आप कितनी देर तक इनको रोक पाए, क्योंकि फिर तो आखिर में ये लोग ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ चले आए, आईटी और लाल किला पहुंचे, कितनी देर तक आप रोक पाए इन लोगों को? सर, हमने इन्हें करीब पौना घंटा से 1 घंटे के बीच तक हमने इनको काफ़ी मतलब रोके रखा जब तक हमारी हिम्मत थी। और जब ये इन्होंने साथ वाले ट्रक ने एक बैरिकेड तोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा लोग थे तादाद में ये, और ये फिर बैरिकेड को तोड़ते हुए और वो निकल गए, टैंकर पे चढ़ गए, उस पर चढ़ गए हमारे, और वो इन्होंने ट्रैक्टर से हटा दिया और वो एकदम से फिर सारे लोग चले गए। जी, तो पुष्पलता जी, ये बात आप लोगों को तब ये समझ में आ गई थी कि ये किसान जो है राकेश टिकैत और उनके साथी ये तय रूट पर नहीं जाएंगे, ये दिल्ली की तरफ ही कूच करना चाहते हैं, तो आपने क्या आला अधिकारियों को बताया ये बात, ये बताई कि ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर गए? हाँ हाँ हाँ, बताया था, सेट पे बताया था, तय रूट के अनुसार ये नहीं गए। इसकी हमने अपने कंट्रोल रूम को मैसेज दे दिया था, जैसे जैसे ये कर रहे थे उसकी खबर जो है बता दी गई थी सीनियर ऑफिसर को। जी, पुष्पलता जी, कल तक बल्कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें राकेश टिकैत ने ये कहा कि जो रूट था जिस पर जाना था उस पर बैरिकेड लगे थे और दूसरे रूट पर दिल्ली की तरफ जो जाने वाले रूट पर उनको आसानी से जाने दिया गया। ये तस्वीर और आपकी गवाही, ये बात क्या साबित करती है कि राकेश टिकैत साहब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जो बैरिकेड लगाए गए थे, ये बैरिकेड उन रास्तों पर लगाए गए थे जिन पर इनको जाना ही नहीं था, लेकिन थोड़ी संशय थी कि ये लोग शायद ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए वो बैरिकेड लगाए गए थे। इनके रास्ते में कोई भी बैरिकेड नहीं लगाया गया था, इनका रास्ता खुला हुआ था, जो कि हमारा पुलिस का स्टाफ इनको लीड कर रहा था, आगे चल रहा था, लेकिन ये उस तय रूट पे ना जाकर ये वापस आए और दिल्ली की तरफ चले गए बड़ी तादाद में। तो देखिए, पुष्पलता जी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कल राकेश टिकैत को गाजीपुर अंडरपास के नीचे रोकने की कोशिश की, खुद ट्रैक्टर के बोनट के सामने सीना तान के खड़ी हो गई, जाबाजी का परिचय दिया, बिल्कुल गाजीपुर अंडरपास के ऊपर, और पौना घंटा रोक के रखा। लगातार राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने दिल्ली कूच नहीं किया, बार बार ये बयान दे रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, एबीपी न्यूज़ के सामने भी कहा, अगर वो कहीं टीवी देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, उनके साथी अगर एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब उनके झूठ का पर्दाफाश
हो चुका है। हमारे साथ पुष्पलता जी लगातार बनी हुई हैं। पुष्पलता जी, उनका रूट बताइए, पूरा डासना तक का जो रूट था 46 किलोमीटर का गाजीपुर बॉर्डर से, कहां कहां किस किस पॉइंट से उनको वहां पहुंचना था और वापस लौटना था? देखिए, इनका 46 किलोमीटर का रूट था, जो कि ये आनंद विहार से होके और वैशाली की तरफ अंदर मुड़ के और जगह जगह जाके वापस गाजीपुर अपने पॉइंट पे आना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।